सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल mysurgery.com को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का mysurgery.com के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों 2019 स्टार्ट हो चुका है और डेफिनेटली इसके लिए आप लोगों ने कुछ ना कुछ प्लानिंग जरूर करके रखी होगी। आज के इस वीडियो में लेकिन हम लोग बात करने वाले हैं कि वो कौन सी 3 ऐसी कमियां या बुराइयां हमारे अंदर हैं जिनको हम इस साल खत्म कर देंगे या कम तो कर ही देंगे। देखिए, एक बार विचार मन में आए, आप उसको किसी के सामने कह दीजिए, बहुत हद तक तो हम जंग जीत जाते हैं, क्योंकि हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये कमी हमारे अंदर है, इसको हमें सुधारना है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं पब्लिकली अपनी 3 कमियों के बारे में बताऊंगा जो मुझे लगता है कि 2019 में मैं इससे पार पाने की कोशिश करने वाला हूं। आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी कोई ऐसी 3 कमियां या बुराइयां बताएंगे जो आप 2019 में सुधारने वाले हैं। चलिए, तो मैं आपको बताता हूं मेरी सबसे पहली कमजोरी क्या है। दोस्तों, अक्सर ये बहुत लोगों के साथ होता है और अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो आप इससे कनेक्ट भी कर पाएंगे। अक्सर हम उन लोगों की चिंता ज्यादा करते हैं जो हमारे लिए बुरा सोचते हैं, हमारे वेल विशर्स नहीं होते हैं या हमारे बारे में कुछ हमेशा बुरा बोलते रहते हैं, गलत सोचते रहते हैं, या हो सकता है हम जैसे इंसान हैं वो हमें गलत समझते हैं। ऐसे कई सारे लोग हमारे आसपास होते हैं और हम बहुत सारी एनर्जी उन लोगों को ये कन्विंस करने में निकाल देते हैं कि तुम गलत सोच रहे हो, मैं ऐसा नहीं हूं। दोस्तों, ये जो हम करते हैं ना, इसमें हम बहुत सारी एनर्जी खराब करते हैं। यस, देखिए, जैसे मैं अब YouTube पे वीडियोस बनाता हूँ, पब्लिश करता हूँ, बहुत सारे आप लोग पसंद करते हैं इन वीडियोस को, लेकिन कुछ ना कुछ डिसलाइक्स भी आते हैं। अगर मान लीजिए 100 लाइक आए हैं तो 2 डिसलाइक्स भी आते हैं। तो ये जो डिसलाइक करने वाले हैं ये हमेशा रहेंगे, हर फील्ड में रहेंगे। आप चाहे सबसे अच्छा काम दुनिया का क्यों ना कर रहे हो, डिसलाइक करने वाले लोग हमेशा रहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि आप किसकी चिंता ज्यादा कर रहे हैं? आप डिसलाइक करने वालों की चिंता ज्यादा कर रहे हैं या लाइक करने वालों की चिंता ज्यादा कर रहे हैं? मेरी ये कमजोरी रही है कि मुझे डिसलाइक से फर्क पड़ता था और बहुत ज्यादा पड़ता था। अब तो पहले के कंपैरिजन में थोड़ा कम हो गया है ये, लेकिन पहले मुझे बहुत फर्क पड़ता था कि अगर कुछ नेगेटिव कोई बोल रहा है तो आखिर मैं क्या गलत कर रहा हूं। मैं अपने आप को टटोलने लगता था और बहुत कई बार परेशान भी हो जाता था कि यार अब इसको कैसे मैं सही करूं, कैसे मैं ये बात को प्रूव कर सकूं कि यार बॉस तुम मेरे बारे में गलत सोच रहे हो, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि ये सब फिजूल होता है, यानी कि ये एफर्ट सारे बेकार हो जाते हैं। बजाय इसके कि मैं उन हेटर्स को कन्विंस करूं, उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करूं कि नहीं तुम मेरे बारे में अच्छा सोचो, मैं उनकी चिंता छोड़ दूं और उन लोगों की चिंता करूं जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मेरे काम को पसंद करते हैं, जो मेरे वेल विशर्स हैं, मैं उनकी चिंता करूं। ये ज्यादा सही नहीं होगा। यस, ये ज्यादा सही होगा, मेरे हिसाब से तो ये ज्यादा सही होगा। तो मैं ये कोशिश करना चाहता हूं, पहली जो मेरे में कमी है वो यही थी और इसी कमी को मैं इस साल दूर करने की कोशिश कर रहा हूं कि मुझे मिनिमम फर्क पड़ेगा कि कोई मेरे बारे में बुरा क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, और मैं सिर्फ उन लोगों को देखने की कोशिश करूंगा जो मेरे लिए पॉजिटिव है, मेरे काम से जिनको फायदा पहुंच रहा है और वो उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं उन लोगों के लिए बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश करूंगा। ये था मेरा पहला पॉइंट। अब मैं बात करता हूं दूसरे पॉइंट की। एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जीवन में, जब आप आगे बढ़ते हो तो आपको कई सारे जगह से अच्छे विचार, ज्ञान, फिलॉसफी हासिल करनी चाहिए और इसका सबसे अच्छा माध्यम होता है बुक्स। अच्छी बुक्स पढ़ना चाहिए, पर मेरी कमज़ोरी रही है कि मैं बुक्स पढ़ नहीं पाता हूँ। मैं बहुत समय तक
एक बुक को पढ़ नहीं पाता हूँ। मैं अगर किसी बुक को पढ़ूंगा तो मैं एक दिन में ख़त्म करूंगा, और जब मुझे उसकी वाकई ज़रूरत होती है, बहुत ज़रूरत होती है, तब मैं बुक्स को पढ़ता हूँ। तो जो कुछ अच्छी फिलोसफिकल बुक्स होती हैं, अच्छे बायोपिक्स होती हैं, बायोग्राफी होती हैं, वो मैं नहीं पढ़ पाता हूँ, जबकि मन में इच्छा बहुत रहती है कि पढ़ना है। इस साल मैंने सोचा है कि मैं कई सारी बुक्स पढ़ूंगा, ये मैंने तय किया हुआ है, और डेफिनेटली इससे बहुत नॉलेज मिलता है, बहुत कॉन्फिडेंस आता है। क्या क्या फ़ायदे होते हैं ये तो अब और मुझे पता चलेगा जब मैं और बुक्स पढ़ने की कोशिश करूंगा। ये थी मेरी दूसरी कमी जिसको मैं इस साल सुधारने वाला हूं। तीसरी कमी के बारे में बताता हूं। मैं अभी तक टीम तैयार नहीं कर पाया हूं। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि मैं यूट्यूब पर भी हूं, मेरी वेबसाइट भी है, उसको भी मुझे मेंटेन करना होता है, मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसको भी मेंटेन करना होता है। इसके अलावा मेरा प्रीमियम साइट भी है, premium.mysirji.com है, वहाँ पे भी मेरे को मेंटेन करना होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसके लिए कायदे से तो एक प्रॉपर टीम की ज़रूरत है, और मैं अभी तक टीम नहीं बना पाया हूँ। और ये मेरा टारगेट है 2019 में कि मैं एक टीम बनाऊँ। टीम नहीं बना पाना ये मैं मानता हूँ कि मेरी कमज़ोरी रही है, मुझे अभी तक टीम बना लेनी चाहिए थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत हाई टाइम है कि मुझे एक अच्छी टीम की ज़रूरत है, और वो मैं इस साल बना ही लूँगा, ये मैंने सोच लिया है। तो ये थी वो मेरी 3 कमियां जिसको मैं इस साल दूर करने वाला हूं। तो आपकी क्या कमियां हैं उनको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। एक बार कह देंगे सब लोगों के सामने तो शायद है कि वो आप सुधार भी लेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा जितना हो सकता है, और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।